बात करता हूँ। देखिए, जहाँ तक अवाम को मोबिलाइज़ करने की बात है, इमरान खान एक करिज़्मेटिक लीडर्स हैं, जो अपने फॉलोअर्स को मोबिलाइज़ करने की सलाहियत भी रखते हैं और उनकी एक बहुत बड़ी ये सलाहियत है कि वो मीडिया को अपने ऊपर फ़ोकस रखते हैं। वो मुसलसल कुछ ऐसा काम करते हैं कि मीडिया उन पर तवज्जो रखे और तमाम तर जो गुफ्तगू है मीडिया की, वो उसके नैरेटिव के अराउंड हो। ये कम्युनिकेशन साइंस की बहुत बहुत बड़ी सक्सेस है, जिसको हम फ्रेमिंग कहते हैं कि यानी जिन मसाइल को वो जिस तरीके से फ्रेम करते हैं और जिस तरीके से नैरेटिव बनाते हैं, वो तमाम गुफ्तगू को वहाँ पर लेकर आते हैं। या तो उनके साथी उनकी तायीद कर रहे होते हैं या मुखालिफिन उसका जवाब दे रहे होते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि दूसरी पार्टियां वो भी अपने नैरेटिव अपने फ्रेम लेकर आती और मजबूर करती इमरान खान को कि उसका जवाब दें। इमरान खान उसकी कोशिश करते हैं और वो भी कुछ थोड़ी सी कामयाबी उनको भी इस लिहाज से मिली है, लेकिन अभी तक वो इमरान खान की टक्कर के लोग नहीं हैं। तो जहां तक मोबिलाइजेशन की बात है, लेकिन फिर इमरान खान का जो जलसा था, देखने की बात यह है कि इसका एक जो स्ट्रेटेजिक पर्पस था वो क्या हो सकता था और यहां से बात आगे कहां जाएगी। अगर आप इसको स्टैंड अलोन जलसे के तौर पर देखते हैं कि 14 अगस्त थी और इमरान खान इस बात में बिलीव करते हैं कि वो मुसलसल जलसे करके रखें, अपने कारकुनों को मोबिलाइज करके रखें, या दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि हिजान अंगेजी वो फैला कर रखें, तो ये तो एक बात है। लेकिन जो उनका कुछ अरसे से एक मुतालबा रहा है कि इस हुकूमत को इस्तीफे पर मजबूर किया जाए, जिसके लिए वो इदारों पर भी दबाव डालते रहे हैं। उन्होंने जो अदलिया है उस पर भी दबाव डाला, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर यलगार की और फौज पर भी एक लिहाज से दबाव डाला। तो उस मकसद के हवाले से देखें तो ये जलसा कहीं खड़ा नहीं होता। एक तवक्को ये थी कि इस जलसे में इमरान खान को टाइम फ्रेम देंगे, कोई अल्टीमेटम देंगे कि फला डेट तक, जैसे कहा जा रहा था, मतलब खुद पीटीआई के लोग ये बात कह रहे थे ना कि हम जो इससे पहले जलसा इस्लामाबाद में होना था, जिसकी जगह लाहौर में जलसा हुआ, उसके बारे में कहा गया था कि एक फाइनल अल्टीमेटम हुकूमत को दिया जाएगा। एक उस तरह का अल्टीमेटम वहां से नहीं आया। इसका मतलब इमरान खान ने उससे स्टेप बैक लिया। दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत को निकालना है तो वो एक जलसे से तो नहीं निकाली जाती, उसके लिए इमरान खान को एक बड़ी मोबिलाइजेशन करनी होगी, जैसे पहले उन्होंने 30 जलसों की मोबिलाइजेशन की थी। पर अभी भी कल जो उन्होंने अनाउंस किया जैगम साहब के मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे, ये जो बाई इलेक्शंस की तरफ अब जो मामला जा रहे हैं, तो उसके लिए तो आप समझते हैं कि वो भी काफी नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी की जंग भी फैसला कुन मरहले में है कि इमरान खान अभी उस सिचुएशन पर नहीं आए जहां पे उन्होंने फैसला कर लिया हो कि अब ये आखिरी लड़ाई की तरफ जाना है हुकूमत की, और उसके लिए इस तरीके से एक मुजाहरों का प्लान होगा और आखिर में जो है इस्लामाबाद में फला डेट को धरना होगा या जलसा होगा या इंतहाई कोई चीज होगी, क्योंकि अल्टीमेटम वाबस्ता नहीं है। अब उन्होंने देखे मोबिलाइज तो मुसलसल करके रखना, ये ज़हन में रखिए, ये आखिरी साल ही है इलेक्शन का। राइट, और मोबिलाइज उन्होंने करके रखना है, अपनी इस तहरीक को जो है वो लोगों में मजीद आगे पहुंचाना है। सलमान आबिद साहब, इमरान खान साहब के इस जलसे और खिताब के हवाले से आपके कमेंट्स, और जो वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज कौम से खिताब किया, आप समझते हैं कि वो वही एक यूजुअल बड़ा मतलब एक मुस्बत एक तस्वीर देते हुए वो एक खिताब था, या फिर आप भी मेरी तरह शायद ढूंढ रहे थे कि वो कोई एक्शन प्लान बताएंगे कि जो मुल्क के मसाइल हैं उसको किस तरह से हल की तरफ लेकर जाएं, जो मिसिंग था? देखिए, इमरान खान का तो बुनियादी मुतालबा ये है ना कि फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाएं। वो दाल अभी तक गलती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि शायद एस्टेब्लिशमेंट उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है, और इमरान खान की इस पॉपुलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में खुद हुक्मरान इत्तेहाद भी फौरी तौर पर इलेक्शन का हामी नहीं है। तो इजाजत ने ये बात ठीक की है कि जो इलेक्शन जा रहे थे इमरान खान साहब, फौरी तौर पर उसके इम्कानात कम नजर आ रहे, लेकिन इमरान खान को एक एडवांटेज ये मिल गया है कि उन्होंने पंजाब को फतह कर दिया है। अब पंजाब में उनकी हुकूमत है, केपीके में उनकी हुकूमत है, आजाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है, और इस्लामाबाद की जो हुकूमत है वो इस्लामाबाद तक ही महदूद होकर रह गई है ना। तो अब उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो फौरी इंतखाबात अगर नहीं भी होते, तो जैसे जैगम ने कहा कि वो इलेक्शन ईयर के कॉन्टेक्स्ट में जाकर एक बड़ा प्रेशर तो बिल्ड कर सकते हैं ना हुक्मरान इत्तेहाद के ऊपर। और देखिए, पंजाब ही बुनियादी तौर पर पानीपत की जंग है,
KPK में मुझे कोई बहुत बड़ा मुकाबला नजर नहीं आ रहा, सिंध में पीपल्स पार्टी है, कराची में इस वक्त PTI MKM के दरमियान है, बलूचिस्तान की सूरत हाल अलग है। असल अगर कोई इंतखाबी लड़ाई है वो तो पंजाब के अंदर होनी है। तो पंजाब में इस वक्त PTI की हुकूमत है, परवेज इलाही साहब जो है वो उस्मान बुज़दार से लाख बेहतर है जोड़ तोड़ करने के लिए, मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाने के लिए, डंक डालने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि अगर चौधरी परवेज इलाही 1 साल तक चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो आपकी 25% मुस्लिम लीग नून फंड होगी उसके अंदर से, क्योंकि वो जो नई पॉलिटिक्स है उसके अंदर वो काफी जोड़ तोड़ के मास्टर आदमी है और चीजों को समझते हैं। इसलिए ये एडवांटेज तो फिर इमरान खान साहब के पास है तो वो एक प्रेशर बिल्ड कर दे, क्योंकि देखिए इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है ना, अगर से कुछ अच्छे इंडिकेटर आ रहे हैं लेकिन जो निचली सतह पे लोगों को डिलीवर करने के मामला है वो स्टिल चैलेंजिंग है। वो नहीं बेहतर हो सकते हैं अगले तो 5-6 महीने में कि हम कोई बहुत बड़ा रिलीफ दे सकेंगे। तो अगर मौजूदा हुकूमत इलेक्शन फौरी तौर पर नहीं करवाती, तब भी अगर वो इलेक्शन 1 साल के बाद करवाती है तब भी उसकी कारकर्दगी सबसे बड़ा सवालिया निशान होगी। और जैदम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट पेश किया कि जो नैरेटिव है ना वो इमरान खान का ही चल रहा है, यानी इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद भी जो रिएक्शन दे रही है ना वो इमरान खान के नैरेटिव के ऊपर दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि उनका अपना काउंटर नैरेटिव कोई है नहीं। नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए तोशा खाना से शुरू हो जाए, ममनुआ फंडिंग आ जाए, आ जाए, शौकत खानम आ जाए, जहां पे भी जा रहे हैं अभी तक तो उनको सुक्की का सामना करना पड़ा क्योंकि लोग उनके नैरेटिव को बाय नहीं कर रहे। लोग को इमरान का, मैं कल पूर्व के जलसे में था और देखा कि जिस तरीके से लोग आए हैं और लिबर्टी चौक तक अपने पाकिस्तान में जगह जगह उनकी बयानियां सुना गया है, तो मैं मुझे तो लगता है कि दबाव तो उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद पे डाला हुआ है। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है, क्योंकि फैसला देखिए इमरान नवाज शहबाज शरीफ ने नहीं करना इलेक्शन का, वो फैसला इमरान खान ने भी नहीं करना। आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ फैसले कहाँ होते हैं। अब जिन्होंने फैसला करना है वो मुझे लगता है कि अभी रिलेक्टेंट है फौरी इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, या गिव एंड टेक होगा, कोई एंगेजमेंट की पॉलिसी बनेगी। कुछ तो कह रहे हैं कि परवेज खटक साहब जो है, शाहबाज कुरैशी साहब जो है वो पसे पर्दा रास्तों में है और कुछ मामलों के अंदर जो है वो फाइनलाइजेशन चीजों को करने की सलमान साहब, मैं यही बात जैगम साहब की तरफ लेके जाऊंगी। जैगम साहब, बारहा इमरान खान साहब अब ये बात कह रहे हैं कि वो अहम नहीं है, पाकिस्तान की फौज अहम है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी ये बात कही कि वो इमरान खान कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की फौज कमजोर हो और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की फौज मजबूत हो। इस किस्म की बातें, और आपको पता है ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि जो गुज़िश्ता 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान जितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मिला वो माजी में किसी पार्टी को उसके दौरे हुकूमत में उस तरह से एनवायरनमेंट, एक एटमॉस्फेयर एंजॉय करने को नहीं मिला। बड़े चैलेंजेस का सामना रहा है। सो अब जब आके इमरान खान साहब इस किस्म के बयान दें और फिर ये एक तासुर पैदा हो कि शायद कोई थर्ड पार्टी लड़वाना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारे से, या कोई एक फ्रिक्शन मजीद उसको तूल देने की कोशिश कर रही है, आपको ऐसा लगता है कि कोई लड़वा रहा है? मिस सलीना, थर्ड पार्टी के लड़वाने की अगर बात कर रही हैं तो ये तो फिर वैसी ही बात है जिस तरह जो है परवेज इलाही साहब इमरान खान के बारे में कर रहे थे। हाँ जी, वो बहुत ही कुछ छोटे बच्चे हैं और नापियां चेंज हो रही हैं। जी जी जी, उनको कोई लड़वा देगा कि देखो बच्चे फलां ये कर रहा है और फलां ने तुम्हें मारा है, थप्पड़ खुद मार के गए कि देखो वो मार के भागा है, और बच्चा फिर उसके पीछे भाग जाए। इमरान खान इतने बच्चे तो नहीं है, बड़े श्रूड आदमी हैं। वो जो पॉलिसी बनाते हैं खुद बनाते हैं। अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ली थी और ये सोचा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के टक्कर के लोग हैं तो ये जाहिर है उनका अपना फैसला था और इस दबाव से उनको शुरू में जो है वो फायदा भी हुआ। लेकिन देखिए, जब इस तरह की एक एक्सट्रीम पॉलिसी अपनाई जाती है ना तो उसकी एक लिमिट होती है, और जब आप लिमिट उसकी क्रॉस करते हैं तो फिर आपको ब्लो बैक आना शुरू होता है। मेरा ख्याल है इमरान खान ने थोड़ी देर कर दी। वो आजकल हमारी जिस तरह की एक्सप्रेसवेज बनी हुई है ना, आप एक यू टर्न मिस कर दें तो फिर बड़ी दूर से आपको मौका मिलता है दोबारा यू टर्न लेने का। तो इमरान खान ने जो ठीक यू टर्न का मौका था उसको मिस कर दिया। उन्होंने इस और आप जो कह रहे हैं, कतई कलामी की माफी, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि आप ब्लो बैक का वो फेस कर रहे हैं, फेसिंग द म्यूजिक, आपको लग रहा है कि वो रियलाइजेशन भी हो रही है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज
अमेरिका से भी, और गुज़िश्ता कुछ दिनों से अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए आपने देखा होगा वो जो खबर सरफेस की थी कि फर्म की सर्विसेज वो लॉबिंग के ऊपर तहरीक इंसाफ फोकस कर रही है, जिस पे आके उन्होंने वजाहत भी देने की कोशिश की कि नहीं जी ये मीडिया PR और इसके रिलेटेड है। लेकिन अमेरिका का कल भी ये कहना खान साहब का कि जी एक्सपोर्ट्स आपकी डिपेंडेंट है अमेरिका पर, अमेरिका से कभी बुरे ताल्लुकात नहीं चाहते, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि गुलामी भी नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने एक एक्सट्रीम पॉलिसी, एक एक्सट्रीम स्टांस अडॉप्ट किया था जिससे उनको नुकसान ज्यादा हुआ है और वो चीजें कुछ बनती भी नहीं दिखाई दे रही। आपका तजिया बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, इलेक्टेबिलिटी जो है वो सिर्फ वोटों तक महदूद नहीं है और गवर्नेबिलिटी सिर्फ पाकिस्तान तक की बात नहीं है। आपको इलेक्टेबल होने में ये बात भी शामिल होता है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अहम तरीन जो तबके हैं वो ये ना समझें कि आप एक लायबिलिटी हैं। आप अगर हुकूमत में आ गए तो मुल्क का आप बेड़ा गर्क कर देंगे, क्योंकि आपने फॉरेन पॉलिसी को तबाह कर दिया है और बड़ी बड़ी कुव्वतें जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अहम हैं उनके साथ आपने एक दुश्मनी मोल ले ली है। एक तो ये रिस्क है, और वो हुकूमत में आ भी जाते हैं तो उन्होंने हुकूमत चलानी है ना। इस वक्त आप देखिए कि मैंने खुद जो कुछ माहिरीन मईशत से पूछा है वो कहते हैं कि इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं वो इस बात पे बड़ी जिटरी हैं कि पाकिस्तान में कोई एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट आ सकती है, और अगर एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट आ गई तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर आप मौजूदा माशी निज़ाम में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना जी। ये तो अमेरिका का निज़ाम है, इसमें तो आप IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ADB से पैसों पर डील करते हैं, एक्सपोर्ट उनको करते हैं, उनके डॉलर में सारी डील करते हैं। आप देखिए वो खाली डॉलर के एक्सचेंज पे पाबंदी लगाता है तो मुल्क तबाह हो जाता है। मतलब जो हालात कार हैं। फिर दूसरी बात है कि जिस बात पर अमेरिका से हमें जब झगड़ा करना होगा तो कर लेंगे ना, इस मुल्क ने किए हैं, ऐसा नहीं हम कभी भी गुलाब दे रहे। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। वो समझते हैं कि वो कल ही आजाद पैदा हुए हैं और ये 22 करोड़ लोग जो हैं वो 75 साल से गुलाम है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान एक दिन भी आजाद नहीं रहा। जरा अमरीकियों से पूछ कर देखें, जरा उनके दुख देखें कि वो कहते हैं हमसे पैसे भी लिए और हमारा रगड़ा भी लगाया। अमेरिका ने अपनी टिल की जोर लगा लिया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक सके। कब से शुरू हुआ? 63 में जुल्फकार अली भुट्टो ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था। वो दिन और आज का दिन कितनी कितनी हुकूमतें आई हैं, कितने सिविलियंस आए हैं, कितने फौजी आए हैं, कितने ब्यूरोक्रेट आए हैं, कितने जर्नैल आए हैं। क्या इस मुल्क ने मुड़कर पीछे देखा है कि अमेरिका के खौफ से हम एक स्टेप पीछे हो जाएं? अब हम मिसाइल प्रोग्राम इसके साथ ना करें। आज भी वो प्रोग्राम जारी और सारी है, अमेरिका ने कुछ भी कर लिया। चाइना पर अमेरिका ने क्या किया? अभी आप हेनरी किसिंजर की ताजा किताब आई है उसको पढ़कर देखिए कि अमेरिका के ताल्लुकात ही नहीं थे चीन के साथ जब पाकिस्तान ने चीन के साथ दोस्ती लगाई, और पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदों में शरीक था। उसको भी छोड़ दें। कल की बात है, अफगानिस्तान पर हमने महसूस किया कि अमेरिका ने इंडिया को इतना घुसा लिया है कि हमारी एनसर्कलमेंट हो रही है। क्या हमने अमेरिका की अफगान पॉलिसी को मान लिया? क्या इस तमाम में जो थी, जितने हमने आजाद काम किए वो इमरान खान के बदौलत किए? गुलामी का क्या मतलब है? कोई गुलामी नहीं है। हमारा ये एक फैसला है कि हमारा दुश्मन हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, हम मजीद पंगे नहीं ले सकते। हम 2 बड़ी पावर से 3 बड़ी पावर से नहीं लड़ सकते, और लड़ने के लिए कोई मकसद होता है ना जी। अमेरिका ने हमसे कश्मीर छीना है, अमेरिका ने क्या किया है? जहां पे हमारा कन्फ्लिक्ट आएगा वहां पर हम अपने कौमी मफाद को प्रोटेक्ट करेंगे हर कीमत पर, और हर कीमत पर किया है। मतलब ये इमरान खान समझते हैं वो जब से मुसलमान बने हैं तो बस कल वो ही मुसलमान बने हैं। हम 22 करोड़ लोगों को तो पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या होता है और मुसलमान होना क्या होता है। वो समझते हैं कि जब से वो बरतानिया से यहाँ शिफ्ट हुए हैं वो कल ही जो हैं वो वतन परस्त हैं, बाकी सब गद्दार हैं। मुल्क की हिफाजत करने वाले भी जाफर और मीर सादिक हो गए हैं। राइट, बट मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए जैगम साहब, ये जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब का जो मैंने बीच में हवाला भी दिया, उन्होंने जो उनका जो एड्रेस में उन्होंने बातें की और उन्होंने बार बार इस बात पे जोर दिया कि मिसाक़े मईशत का पहले भी उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर पेशकश की थी, अब वो बतौर वज़ीर आज़म मुल्क के वो दोबारा मिसाक़े मईशत की पेशकश कर रहे हैं। सो ये मिसाक़े मईशत जैगम साहब, आपको लगता है कि इट विल बी सिमिलर टू मिसाक़े वो जो जमहूरियत थी
और जिसकी कोई शेल्फ लाइफ नजर नहीं आती थी, उसी तरह के कुछ होंगे और ये सिर्फ बातों की हद तक महदूद रहेगी? क्योंकि अगर नेशनल डायलॉग की बात की जा रही है तब तो फिर सारी पार्टीज को और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। एक पार्टी जिसकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है इन द पार्लियामेंट, उसके बगैर आप समझते हैं कि इस किस्म के मूव की तरफ जाया जा सकेगा, या ये लफ्जी जमा खर्च? मिस सलीना, मसला ये है कि पाकिस्तान में एक मिसाक मईशत मौजूद है जिसको तोड़ने की ज़रूरत है, और उसकी जगह एक नया मिसाक मईशत जो है वो पाकिस्तान को लाने की ज़रूरत है। जो मिसाक मईशत हमने तोड़ना है वो ये है कि ये स्टेट अशराफिया को सर्व करती है, इसकी एक एलिटिस्ट इकानमी है। 3 पार्टियों का हाल लीजिए कि 2 पार्टियों की अपनी शुगर मिलें हैं और तीसरी ने शुगर मिलों के जहाज़ों पर इलेक्शन लड़ा, शुगर मिलों के हेलीकॉप्टर पर इलेक्शन लड़ा, शुगर मिलों के अरबों रुपए पे इलेक्शन लड़ा, और हुकूमत के आने के बाद पहले 2 साल में 250 अरब रुपया उनको कमाने दिया नाजायज। इसी तरीके से जरदारी साहब का ताल्लुक देख ले रियल एस्टेट के साथ, वही रियल एस्टेट का ताल्लुक आपको इमरान खान से भी नजर आएगा। यानी जिनको और जरदारी साहब ने रकबा दिया था कराची में, सरकार का रकबा दे दिया और पैसे आपको वापस दिलवाए सुप्रीम कोर्ट ने, उसी साहब को इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड पकड़ा दिए जो सरकार के खाते में आने थे, और जवाब में ये लोग क्या लेते हैं? इलेक्शन में सपोर्ट, इमदादें, थोड़ी सी जमीन, यूनिवर्सिटी के लिए जमीन, जहाज के झूठे। वो कहते हैं कि मिल्लत फरोश थे और के अर्जा फरोख्त थे, कि मुल्क को बेचते हो और कितना सस्ता बेचते हो। ये हमारी पूरी एलीट के हालात, इसको तोड़ना है। इसकी जगह जो हमें लाना है, ऐसी पॉलिसियां लानी है जिसमें लोगों पर फोकस हो, राइट, जिसमें अमीरों को टैक्स किया